एक ऐसा लेंस जो है तो जूम लेंस, लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल प्राइम लेंस जैसी है। एक ऐसा लेंस जो कि लैंडस्केप फोटोग्राफी में यूज किया जा सकता है, वेडिंग फोटोग्राफी में यूज किया जा सकता है, फैशन फोटोग्राफी में भी यूज किया जा सकता है, और ट्रैवल फोटोग्राफी के लिए भी ये बहुत अच्छा लेंस है क्योंकि साइज में छोटा है और लाइट वेट है और फोकल लेंथ ये बहुत ज्यादा कवर करता है। और ये लेंस है कैनन का RF2870 f2.8 IS STM लेंस। अब क्या ये एक परफेक्ट लेंस है? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस लेंस के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन गौर और मैं एक फैशन एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर हूं और पिछले 15 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूं। बहुत सारे ब्रांड्स के लिए शूट कर चुका हूं, बहुत सारे डिजाइनर्स के लिए शूट कर चुका हूं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ शूट कर चुका हूं। और इस चैनल के ऊपर जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं वो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये जो बेल आइकन है ना, इसको जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं इस लेंस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस लेंस के साथ ये है कि अगर इसके ऊपर रेड रिंग होता तो मुझे लगता है कि ये L सीरीज का लेंस है। बहुत ही प्रीमियम इसकी बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन इसका वेट बहुत हल्का है। 450 ग्राम का इसका वेट है। 2.8 के जितने भी लेंसेज आते हैं वो काफी हैवी लेंसेज होते हैं, लेकिन ये लेंस इतना हैवी नहीं है और साइज में भी बहुत छोटा है। और उसके पीछे रीजन ये है कि लेंस बैरल से बाहर आता है, तो जैसे आप यहाँ पर इस रिंग को मूव करेंगे ये बैरल से बाहर निकल के आएगा। और यहाँ पर एक रिंग और दिया हुआ है जो कि एक फोकस रिंग है, लेकिन इस रिंग का एक और फंक्शन है जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर इसके अंदर 2 बटन दिए हुए हैं, जिसके अंदर एक बटन है AF कंट्रोल और मैनुअल फोकस का। अब इस बटन से आप ऑटो फोकस कर सकते हैं, मैनुअल फोकस पे शिफ्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब जो ये रिंग दी हुई है ना, इस रिंग के ऊपर आप कंट्रोल फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको कंट्रोल के ऊपर डालोगे अब ये रिंग कंट्रोल फंक्शन के साथ चलेगी। जो अगर आपने इसके ऊपर ISO सेट किया हुआ है तो ISO को आप चेंज कर सकते हैं इस रिंग को घुमा करके। और अगर आपने इसको मैनुअल फोकस के ऊपर रख दिया तो अब ये रिंग फोकस करने के काम आती है। और इसी तरीके से यहाँ पर स्टेबलाइजर ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, क्योंकि इस लेंस के अंदर 5.5 स्टॉप का IS दिया हुआ है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लेंस को ट्राइपॉड पे यूज करते हो या गिम्बल पे यूज करते हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप स्टेबलाइजर को ऑफ कर दो, अदरवाइज वहां पर कुछ आर्टिफैक्ट्स आने के चांसेस हो जाते हैं। मैं हमेशा ये करता हूं। तो अब हम यहां पर अगर इसकी फोकल लेंथ की बात करें तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 28 से 70 तक। मतलब ये कि आप 28 पर ग्रुप शॉट्स खींच सकते हो, आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर सकते हो, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकते हो। और अगर आप 50 पर जाते हो तो आपको एक नॉर्मल फोकल लेंथ मिल जाती है जिससे आप हर तरीके की फोटोग्राफी में यूज कर सकते हो। आप अगर 70 mm पे जाते हो तो वहां पर आप पोर्ट्रेट्स खींच सकते हो, आप फुल लेंथ शॉट्स ले सकते हो। तो इस लेंस को आप ट्रैवल फोटोग्राफी में यूज कर सकते हो, इस लेंस को आप लैंडस्केप के लिए यूज कर सकते हो और इस लेंस से आप फैशन फोटोग्राफी कर सकते हो बहुत ही आराम से। और क्योंकि ये 2.8 अपर्चर का लेंस है तो लो लाइट कंडीशन में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अब ये कांस्टेंट अपर्चर का लेंस है, मतलब ये कि जूम के साथ में अपर्चर चेंज नहीं करता। 2.8 आपको 28 mm पे भी मिलेगा, 2.8 आपको 70 mm पर भी मिलेगा। 3 चीजें मेरे को इस लेंस के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही हैं। पहला 28 से 70 की फोकल लेंथ, दूसरा f2.8 का अपर्चर और तीसरा IS। मतलब ये कि आप इस लेंस को नॉन IS कैमरा बॉडीज के साथ में आराम से यूज कर सकते हो। मतलब कि आप लो लाइट कंडीशन के अंदर लोएस्ट शटर के ऊपर जाकर हैंड हेल्ड शूट कर सकते हो, आपको बिल्कुल परफेक्ट इमेज मिलेगी। अब क्योंकि ये लेंस 2.8 अपर्चर का है तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड काफी शैलो मिलेगी। आपको जो बुके है बहुत ही स्मूथ, बहुत ही क्रीमी बुके मिलेगा, चाहे आप वीडियो शूट कर रहे हो चाहे आप स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हो। सो एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि 24 mm का लेंस जब आप यूज करते हो तो उसके अंदर ग्रुप शॉट में एजेस के ऊपर डिस्टॉर्शन ज्यादा हो जाता है, लेकिन 28 mm में वो काफी हद तक कंट्रोल्ड होता है। सो 28 mm को अगर आप यूज करते हो ग्रुप शॉट्स लेने के लिए तो उसमें एजेस पर डिस्टॉर्शन आपको कम मिलेगा और इस लेंस की शार्पनेस बहुत अच्छी है जिस वजह से आपको एज टू एज इक्वल शार्प इमेजेस इसके अंदर मिलने वाली हैं। अब बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब भी वो ग्रुप शॉट लेते हैं तो जो भी लोग एजेस के ऊपर होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं या उनमें डिस्टॉर्शन आता है। तो डिस्टॉर्शन तो ये लेंस कवर कर लेगा,
शार्पनेस भी ये लेंस कवर कर लेगा। लेकिन अगर आपको सही तरीके से अपने लेंस को यूज करना नहीं आएगा, अगर आपको सही तरीके से ये नहीं पता होगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड किस तरीके से काम करती है, फोकल लेंथ किस तरीके से काम करता है, तब तक आप अच्छी फोटोग्राफ्स नहीं क्लिक कर पाएंगे। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोग्राफी को अच्छे से सीखो, तभी इस तरीके के जो लेंसेज हैं वो आपको बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं। और फोकल लेंथ, डेप्थ ऑफ फील्ड को मैंने अपने कोर्स के इस चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर कवर किया है। और सिर्फ यही नहीं, आपको कॉम्पोजिशन के बारे में सीखने के लिए मिलेगा, आपको एक्सपोजर के बारे में सीखने के लिए मिलेगा, आपको फोटोग्राफी की हर वो बारीकी इस कोर्स के अंदर सीखने के लिए मिलेगी, जिससे कि आप एक बेटर फोटोग्राफर बन पाएंगे और इस तरीके के जो लेंसेज और कैमरा हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको सही तरीके से यूज करके बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स और वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी मोटर की। इसके अंदर जो मोटर है वो है स्टेपिंग मोटर, जिसको हम कहते हैं STM। मतलब ये कि आपको फोकस बहुत ही फास्ट मिलेगा और दूसरा, फोकस करते टाइम पर इसमें से आपको आवाज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आप बहुत आराम से इसको वीडियो में यूज कर सकते हो। पहली नजर के अंदर ये लेंस बहुत ही परफेक्ट लेंस मुझे नजर आ रहा है। मैं बहुत जल्द इसका एक फील्ड रिव्यू करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं मॉडल के साथ में शूट करूंगा और बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ में उस वीडियो को मैं शेयर करूंगा, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं कि यूज करने के बाद ये लेंस कैसा मुझे लगा। सो आपका क्या मानना है इस लेंस के बारे में, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताना। और आपके पास अगर कुछ सवाल है, आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मेरी एक सीरीज चलती है, आपके सवाल मेरे जवाब, जिसके अंदर मैं आप लोगों के सवाल लेता हूं और उनके जवाब मैं आपको उसके अंदर देता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब मैं वहां पे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे सवाल पूछ लो। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी सब्सक्राइब कर लो यार।